दैट इंटीग्रेशन इज नोन एज इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्या कहा जाता है बेटा इसे? तो बेटा इसे कहा जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। अब बेटा व्हाट डू यू मीन बाय इनडेफिनिट इंटीग्रल? इनडेफिनिट इंटीग्रल से आपका क्या मतलब है सर? तो देखिए इनडेफिनिट इंटीग्रल का मतलब हो गया कि आपने जो एरिया अंडर ग्राफ निकाला वो पूरे ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल दिया। ठीक है, कल हमने एरिया अंडर ग्राफ निकालना सीखा था। हमने बोला था कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट, हमने क्या बोला कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, if there is a graph like this, ठीक है, and the equation of the graph is given to us, and the equation of the graph is given to us like this is a particular graph, let us say, and इस ग्राफ का इक्वेशन मुझे प्रोवाइडेड है। मुझे किसी ने पूछ लिया कि बताओ इस ग्राफ के नीचे का एरिया कितना हो, तो उसको निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो उसको निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं, हमने पिछली क्लास में देख लिया। लेकिन मान लो आपसे बोला जाए कि नहीं मुझे पूरा एरिया नहीं निकालना, वी डोंट वांट टू कैलकुलेट द कंप्लीट एरिया। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल जो कल तक सीखा था उसके अंदर अपन कंप्लीट एरिया अंडर द कर्व निकालते थे। कोई मुझे बोलते कि नहीं मुझे कंप्लीट एरिया अंडर ग्राफ निकालना ही नहीं है, ठीक है, मुझे ग्राफ के नीचे का पूरा एरिया तो निकालना ही नहीं है, मुझे क्या निकालना है? तो मुझे तो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन के बीच में एरिया निकालना है। रीजन के बीच में कैसे? तो ये देखो मैंने यहाँ पर एक रीजन बनाया, ये बनाया y एक्सिस, इधर बनाया x एक्सिस, और इसके बीच में मैंने एक ग्राफ को ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द ग्राफ, ठीक है, दिस इज द ग्राफ। अब इस ग्राफ को जब मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, सो सी व्हाट इज हैपनिंग, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन के बीच में एरिया चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब x1 से लेके x2 तक के बीच का ही एरिया चाहिए मुझे, इसके ना आगे का एरिया चाहिए ना पीछे का एरिया चाहिए। तो व्हाट विल वी डू? तब हम क्या करेंगे? हम इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, भाई अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक का एरिया चाहिए, ये जो शेडेड लाइन में बना रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे? तो बेटा पहले तो हम x2 तक का पूरा एरिया निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से, शुरुआत से लेके अगर मैं x2 तक का पूरा एरिया निकालूं और उसमें से फिर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं किसको? x1 तक के एरिया को। अगर मैं शुरुआत से x2 तक का पूरा एरिया निकाल लूं और उसमें से x1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। देखिए कल जो हमने चीज की थी वो निकाला था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? वो इंटीग्रेशन जिसके अंदर हम ग्राफ के पूरे ग्राफ के नीचे जो भी एरिया निकल रहा है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ पूरे ग्राफ के नीचे जो एरिया निकलता है उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कहीं पे भी एरिया निकालो, किसी भी ग्राफ के अंदर कैलकुलेट होकर निकल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन डेफिनेट में क्या हो गया, आपको एक कंडीशन देती है। आपको कंडीशन क्या देती है? x1 से x2 के बीच में ही एरिया निकालना है। अब x1 से x2 के बीच में ही एरिया निकालना है, दैट मींस आपको कुछ ना कुछ मेथड करना पड़ेगा और उसके बीच में बाउंड्री कंडीशंस के बीच में ही एरिया को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बेटा अभी उसका मेथड अपन आगे देखेंगे। उससे पहले लॉजिक ये समझना है कि अगर मुझे किसी भी तक एरिया x2 तक का, x1 से x2 तक का एरिया निकालना है, तो पहले मैं टोटल एरिया निकाल लूंगा x2 तक का, फिर मैं x1 का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो बीच का एरिया आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड एरिया है मेरे पास। ठीक है, तो इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन करवाया जाता है। दिस इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, कल मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी कि सर जब भी मान लो मेरे पास एक फंक्शन है 4x³, इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन, तो हम क्या करेंगे? 4 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन में x³ dx रख देंगे, 4 into x⁴/4 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा x⁴ + c। मैंने बोला था हमेशा एक कांस्टेंट ऐड होता है, हमेशा एक कांस्टेंट लगता है। आज हम देखेंगे कि इस कांस्टेंट का मतलब क्या है। ठीक है, टुडे वी विल सी दैट व्हाट डू यू मीन बाय दिस कांस्टेंट। ऐसा ये कांस्टेंट क्यों लगाया जाता है, क्या रोल है यहाँ पर कांस्टेंट का? लेट अस टॉक अबाउट दैट। देखिए कल अपन ने एक और बात की थी कि जो इंटीग्रेशन है दैट इज द ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन करके हमारा आंसर आया, अगर मैं उसको दोबारा इंटीग्रेट कर दूं तो मेरा फंक्शन वापस आ जाएगा। आइए उसको ध्यान से देखते हैं। देखिए ध्यान से,
जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन है 4x² प्लस 2x+1। आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले। तो डिफरेंशिएट अगर मैं इसको करूं तो ये बनेगा 4x² प्लस 2x+1। डिफरेंशिएट करते मेरे पास आंसर आ जाएगा 8x+2 और 1 का हो जाएगा 0। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अगेन इंटीग्रेटिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन। जो मैंने निकाला उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। चाहिए इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेट में क्या आएगा 8x+2 dx। 8 ऐसा का ऐसा ये बना x² 2 प्लस 2x+c। देखिए ध्यान से मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये बनेगा 4x² प्लस 2x+c। दैट मीन्स आफ्टर इंटीग्रेटिंग 8x+2 वी आर गेटिंग द अबव फंक्शन। लेकिन मुझे कांस्टेंट की वैल्यू जो पहले 1 था उसकी वैल्यू तो मुझे मिली नहीं। आप देख पा रहे हैं जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो 1 तो 0 हो गया डिफरेंशिएट करने के बाद, लेकिन जब वापस इंटीग्रेट किया तो उस 1 की वैल्यू मेरे को नहीं मिलती। ठीक है, इसी रीजन से मैं अपने इंटीग्रेशंस के अंदर क्या करता हूं, एक कांस्टेंट को ऐड करता हूं। इसी रीजन से अपने इंटीग्रेशंस में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को ऐड करते हैं हमेशा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन मान लो डेफिनिट इंटीग्रेशन हो, कंडीशन प्रोवाइडेड हो कि भाई इसके बीच में ही एरिया निकालना है, तब क्या करेंगे, तो तब हम कांस्टेंट को ऐड नहीं करेंगे। कांस्टेंट कब ऐड होता है, ओनली इन द केस ऑफ, so we let only in the case of indefinite इंटीग्रेशन। सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के केस के अंदर ही कांस्टेंट को ऐड किया जाता है बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐड नहीं किया जाता। जब बाउंड्री कंडीशंस प्रोवाइड कर दी जाती है, जब कंडीशंस मिल जाती है हमें, तो उन कंडीशंस में हम अप्लाई नहीं करते कांस्टेंट। बताओ ये छोटी सी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं, फटाफट एनालाइज करके बताएं। यस एवरीवन, टेल मी इफ दिस इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट। ठीक है, कब कांस्टेंट लगाना है और कब कांस्टेंट नहीं लगाना उसकी बात कर रहे हैं। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन करवाया कैसे जाता है उसकी बात करते हैं। देखिए मान लो मेरे को एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, ध्यान से देखिए एक फंक्शन मेरे पास किस तरीके का है। द फंक्शन इज दिस, फॉर द फंक्शन y equal to 4x+1, calculate the value of integration, calculate the value of integration between x equal to 1 to x equal to 2। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बोल रहा है इंटीग्रेशन तो बताइए, लेकिन इंटीग्रेशन की वैल्यू सिर्फ x equal to 1 से और x equal to 2 तक ही बताइए। आइए देखिए कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है y dx, ये ऐसे इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू i। अब y की जगह हम क्या रख देंगे, तो y की जगह हम लिख देंगे 4x+1 dx। ठीक है, 4x+1 dx। व्हाट इज 4x, ये लो 4x, 4 को ऐसा ही रहना दो, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना हमें आता है, लेकिन ये लिमिट का क्या मतलब है, ये यहाँ पर x1 x2 क्या है। देखिए इसमें एक है लोअर लिमिट, कहां से इंटीग्रेशन करना है, x इक्वल टू 1 तक करना है। तो कहां तक करना है, x इक्वल टू 2 तक करना है। तो जब भी ऐसी लिमिट्स प्रोवाइडेड होती है, हम क्या करेंगे अपने इंटीग्रेशन में, इस तरीके से लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट कर क्या किया, जो इंटीग्रेशन का साइन था हमारे पास उसके नीचे अपन ने लोअर लिमिट लिखी, उसके ऊपर हमने अपर लिमिट लिखी। तो ऐसे ही हम आगे भी करेंगे, तो यहाँ पर नीचे लोअर लिमिट लिखेंगे, इधर अपर लिमिट लिखेंगे, फिर नीचे लोअर लिमिट लिखेंगे, ऊपर अपर लिमिट लिखेंगे। सही है, चलिए अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। आफ्टर इंटीग्रेटिंग व्हाट वी विल गेट, i इज इक्वल टू 4x² 2, ठीक है, प्लस x, और लिमिट इसके अंदर कहां से कहां आएगी, तो ये लो लिमिट 1 से 2 आएगी। अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर जो लॉजिक पड़ा था उस लॉजिक को आते हैं और यहाँ पर करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा पूरा x2 तक का एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें से x1 तक के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
तो मेरे को रिक्वायर्ड एरिया जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। यही चीज हम यहाँ पर करते हैं। तो अपर लिमिट जो है पहले तो उसको पुट कर दिया जाएगा। ये लो पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं। ये बनेगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2, ये पुट किया। फिर माइनस साइन लगाया, लोअर लिमिट पुट की तो बना 4 इंटू 1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2, सॉरी प्लस 1। अब यहाँ वैल्यू पुट हो चुकी है, वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये देखो क्या बन रहा है, ये तो 2 से कैंसिल हो रहा है, सो दिस बिकम्स 8 प्लस 2 और माइनस यहाँ पर ये फिर से 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ये बना 2 प्लस 1, ये बना 10 माइनस 3, आंसर आ गया 7 यूनिट्स। अब आप देख पा रहे हैं कि हमने किस तरीके से इंटीग्रेशन किया है। बेटा पहले तो जो मेथड था उसी को लगाया, पहले तो जो मेथड था हमारे पास उसी मेथड को यूज किया। मेथड यूज करने के बाद हमने लिमिट्स को पुट किया। क्वेश्चन के अंदर हमें प्रोवाइडेड था कि एक अपर लिमिट है एक लोअर लिमिट है। द अपर लिमिट इज 2, द लोअर लिमिट इज 1। हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट किया, पहले अपर डाला फिर लोअर डाला और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर। फटाफट बताइए सबको ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस एवरीवन। भाई मेथड तो वही है इंटीग्रेशन का, बस उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, लिमिट्स को पुट कर रहे हैं। फटाफट बताएं। यस, इज देयर एनी डाउट? सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? The next question is, function is given to us as x to the power 2 plus x plus 1. Question is telling that calculate the integration between x equal to 0 to x equal to 2. हमें x equal to 0 से लेकर x equal to 2 तक के बीच में इंटीग्रेशन निकालना है। What is the formula for integration y dx? y की जगह हम क्या रख देंगे, पूरा फंक्शन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। और लिमिट क्या लगाएंगे, तो लोअर लिमिट लगाएंगे हम 0, अपर लिमिट लगाएंगे 2। बस कुछ इतना ही याद रखना है, जो पहली लिमिट है वो लोअर है, फिर जो दूसरी दिख रही है वो अपर लिमिट है, बस ये लगा दिए अपन, ये पुट कर दिए। अब सबसे पहले क्या करोगे, इंटीग्रेशन जो जानते थे अपन, आई होप सबको इंटीग्रेशन यहां तक आता होगा। इसका बनेगा एक्स क्यूब बाय 3, फिर बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 2, फिर बनेगा x। ये इंटीग्रेशन तो सब जानते हैं। कैसे जानते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट द अपर लिमिट इन द क्वेश्चन, सो दिस बिकम 2, पुट करो x की जगह पे। सो यहां बन जाएगा 8 बाय 3 प्लस 4 बाय 2 प्लस 2। फिर लोअर लिमिट पुट करो, तो लोअर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे, जितनी भी जगहें हैं x की वहां पर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 0। क्यों 0? क्योंकि x तीनों जगह है और x की जगह 0 पुट करूंगा, आंसर 0 ही आना है। सो द आंसर बिकम्स 8 बाय 3 प्लस 4, यस और नो, और द आंसर बिकम्स 20 बाय 3 यूनिट्स। मेथड समझिए, मेथड इंटीग्रेशन करने का तरीका तो वही है, बट यहाँ पर लिमिट्स और ऐड कर दी गई। लिमिट्स कहां से कहां तक है इस क्वेश्चन में, 0 से 2 है। पहले तो इंटीग्रेशन नॉर्मल फॉर्मूले से करिए, उसके बाद लिमिट अपर लिमिट पुट करो, फिर लोअर लिमिट पुट करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब बताइए सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फर्स्ट, देन वी विल डू अनदर क्वेश्चन। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर हमारा इंटीग्रेशन भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप लोग मुझे इंटीग्रेशन की वैल्यू बताएंगे, ठीक है, लिमिट्स मैं पुट कर दूंगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू आप लोग बताएंगे मुझे। द क्वेश्चन इज दिस, फॉर द फंक्शन y equal to
sin x plus cos x, calculate the integration between x equal to pi by 2 to x equal to x equal to minus pi by 2 to x equal to plus pi by 2, या माइनस पाई बाई 2 भी रहने दो, इसको जीरो कर दो, दिस इज जीरो। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आप बताइए फॉर द गिवन फंक्शन, ये गिवन फंक्शन है हमारे पास, इस गिवन फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन करके बताइए कहां से कहां तक, जीरो से लेके पाई बाय 2 तक, जीरो से लेके पाई बाय 2 तक। ठीक है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन करना है, सबसे पहला काम है यहां पर इंटीग्रेशन करना। सो कौन मुझे बता सकता है हाउ टू डू द इंटीग्रेशन, रेज हैंड्स। यस, सबसे पहले लिमिट्स, हाउ टू पुट द लिमिट्स, लिमिट्स को कैसे पुट किया जाएगा। पहले तो हम अपर लिमिट पुट करेंगे दोनों जगह, फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे दोनों जगह और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो यहाँ बनेगा माइनस cos पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 अपर लिमिट, फिर हम पुट करेंगे लोअर लिमिट cos 0 माइनस में प्लस साइन 0, फिर बीच में लगा देंगे माइनस साइन। सो माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है बेटा, पाई बाई 2 रेडियन के फॉर्म में ये होता है 90 डिग्री। सो 90 cos 90 इज 0, सो माइनस 0, cos sin 90 इज 1, फिर हम माइनस साइन लगाएंगे, cos 0 इज 1 and sin 0 is 0, so the answer becomes 1 plus 1 is equal to 2। इस तरीके से इंटीग्रेशन किया जाता है। क्या सा इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। हाउ टू डू द डेफिनेट इंटीग्रेशन, व्हाट इज द वैल्यू, हाउ, व्हाट इज द मेथड बिहाइंड इट। तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशन नॉर्मल तरीके से करिए, फिर उसमें आप लिमिट्स पुट करिए, अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। बताइए सबको क्लियर है कि नहीं, फास्ट। चलिए, तो आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करने को देता हूं प्रैक्टिस के लिए, आप लोग आंसर बताएंगे। द क्वेश्चन इज दिस, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन आपको बताना है। सोच के बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय अंडर रूट एक्स dx, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन। कौन बता सकता है। दिखने में तो बहुत भारी भरकम सवाल दिख रहा है, उतना ही आसान है। जितना भारी भरकम सवाल दिख रहा है उतना ही आसान सवाल है। यस, क्या आंसर निकला। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिंप्लीफाई दिस फंक्शन। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये लो पहले मल्टीप्लाई कर दो अंदर, रूट एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई करो, रूट एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई करो। सो रूट एक्स इंटू रूट एक्स बन गया एक्स, और रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स क्या बन गया 1। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अब तो ये आसान हो गया।
भाई x की पावर 1 दिख रही है, सो दिस बिकम्स x की पावर 1 + 1 / 1 + 1 प्लस दिस बिकम्स x, और आगे क्या जाएगा c, क्योंकि लिमिट्स नहीं है। ये कौन सा इंटीग्रेशन है? इनडेफिनेट। कौन सा इंटीग्रेशन है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एंड यहां से मेरे पास वैल्यू क्या आती है? x² / 2 + x + c। दिस इज द फंक्शन। कुछ नहीं करना होता है यार, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, आप बस वैल्यूज ध्यान रखिए, किस तरीके से मेथड ध्यान रखिए। मेथड को ध्यान रखोगे, हर क्वेश्चन में वैसा ही लगता है। चलिए एक और क्वेश्चन, अब बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? मेथड बताइए, मेथड कौन बता सकता है मुझे? व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कोई नहीं बता सकता? देखिए बेटा सेम सही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन लगा हुआ है। रूट एक्स से मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ, रूट एक्स इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, एक्स को मैंने रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख दिया, एक आंसर हो गया। यहाँ से नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट लाइन में मैं इसको इंटीग्रेशन एक्स बाय रूट एक्स लिख दूंगा, -1 बाय रूट एक्स लिख दूंगा, और पूरे का क्या कर दूंगा? इंटीग्रेशन। नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन एक्स की पावर -½ लिख दूंगा, सॉरी एक्स की पावर ½ लिख दूंगा, और यहाँ एक्स की पावर -½ लिख दूंगा, और इसका क्या कर दूंगा? इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा एक्स की पावर ½ + 1 / ½ + 1 माइनस एक्स की पावर -½ + 1 डिवाइड बाय -½ + 1 प्लस। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये बनेगा एक्स की पावर 3/2, 2/3 आगे आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर बन जाएगा एक्स की पावर 1/2, और यहां से माइनस ये बन जाएगा 2 इधर, तो ये आ गया। इस तरीके से हमारे पास यहां से आंसर कैलकुलेट हो जाता है। तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए ईच स्टेप के। हर स्टेप में आप जितना क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर आंसर निकलना और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये चीज का ध्यान रखें। बताइए ये चीज क्लियर हो रहा है कि सबको नहीं हो रहा है? फटाफट बताइए बेटा। यस एवरीवन।